सेट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की कंपनियां बाहर क्यों गई, क्योंकि वहां पे उनको कॉस्ट ज्यादा था, वहां के लोगों की सैलरी आप बात कीजिए या उनके लोगों का काम करने का माइंडसेट बात कीजिए, वो काफी कंपेयर टू अदर दूसरी कंट्रीज के कम था। तो कंपनीज को लगा कि अगर वो इंडिया आती है तो सेम एक्टिविटी वो ऑलमोस्ट 1/4 कॉस्ट पे करवा लेती है। तो 1/4 कॉस्ट और 4 गुना कॉस्ट। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर को जाके आप ऑफर करते हैं, चाहे वो इंडिया में जाके ऑफर करें या आप अमेरिका में ऑफर करें या यूरोप में ऑफर करें, कि हर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट कम से कम दाम में चाहिए होता है। तो आउटसोर्सिंग एक विकल्प सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करने का नहीं है, ये आपके बिजनेस को कॉम्पिटिटिव भी बनाता है, कॉम्पिटिटिव बनाने का। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे सबसे पहले काजू साहब के पास और चर्चा जारी रखेंगे कि ईरान न सिर्फ इकोनॉमिक बट कि भारत के लिए उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है बड़ी जबरदस्त, उसकी बात करेंगे। आप लोग प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, फोकस में चर्चा जारी रहेगी भारत, अमरीकी और ईरान के इस बहुत ही खास त्रिकोण जो बन रहा है। स्वागत है फोकस में आपका एक बार फिर। काजू साहब, ईरान का एक खास सामरिक महत्व भी है हमारे लिए, चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, विस्तार में मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए, ईरान आर्थिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ईरान के साथ हमारे संबंध जो हैं वो बहुत प्राचीन है। वो एक किस्म से सांस्कृतिक संबंध है। उसके अलावा ईरान का महत्व राजनैतिक दृष्टि से बहुत है, क्योंकि इस्लामी दुनिया में ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईरान शिया मुल्क है और एक किस्म से जो शिया समुदाय है इस्लाम का, उसका वो नेता है। इसके साथ साथ ईरान एक सेंट्रल एशिया के लिए एक नया रास्ता हमारे लिए खोलता है। गेटवे है टू सेंट्रल एशिया। और जैसे आपने सही कहा, अफगानिस्तान के मसले में हमारा ईरान के साथ सहयोग रहा है और मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान में स्थिरता स्थापित करने की दृष्टि से जो सहयोग हमारा और ईरान और एक जमाने में रूस का था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग था और उसके कारण एक किस्म से जो अफगानिस्तान में जो हालात बने, बाद में तालिबान के जमाने में उस पर कुछ रोक लगी थी। तो हर दृष्टि से ईरान हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। और जो साहब, आपने शुरू में ये कहा था कि अमेरिका के साथ विदेश नीति में हमारे बदलाव नहीं आ रहा है, हमारी स्वाधीन विदेश नीति है, लेकिन ईरान की फिर आपने बात छेड़ी थी। मैं दोबारा से उस बात पे जाऊंगा संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आपके पास कि चूंकि हम एक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया कि वहां से तेल नहीं खरीदा जाए, हम एक स्वाधीन नीति अपना रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बराबर खड़ा होकर उसको जवाब दे रहे हैं कि भाई हमें आपकी बात स्वीकार्य नहीं है। उसी तरह आउटसोर्सिंग पे तो कुछ जैसे बीच में हम बहुत प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिका दिख रहे थे, इस समय क्या हम थोड़े ज्यादा तटस्थ या ज्यादा मिडिल ऑफ द रोड या ज्यादा अपने सेल्फ इंटरेस्ट, या ये मेरी नासमझी है? देखिए, नहीं, आपकी नासमझी तो हो ही नहीं सकती लेकिन मेरा ये मानना है कि विदेश नीति में हमने हमेशा एक स्वाधीन नीति अपनाई है और कभी कभी ये लगता है, हो सकता है कि हम किसी मुल्क के साथ ज्यादा हमारे घनिष्ठ संबंध हो रहे हैं, हम और किसी मुल्क को अपना इतना जितना हमें ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम अपने हितों के ध्यान देते हैं। कोई भी मुल्क अगर अपने हितों का ध्यान नहीं दे तो उसकी विदेश नीति, मैं तो ये मानता हूं, कोई नीति सफल नहीं हो सकती। हमने ईरान के मसले पे क्या कहा, हमने जैसे ईरान के, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि बुनियादी मसला ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी का है, ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का है। उसमें हमने ये कहा कि एनपीटी के तहत, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ईरान के कुछ हक हैं लेकिन कुछ दायित्व भी हैं और उसको अपने दायित्व को पूरा करना है। ये भी एक स्वाधीन नीति के तहत हमने ये कदम उठाया था। तनेजा साहब, जो पूरा ये इस क्षेत्र की जीरो पॉलिटिक्स को आप बखूबी समझते हैं क्योंकि तेल पे आपकी जबरदस्त एक्सपर्टीज है, तो ये किस तरह से प्ले आउट करते हुए लग रही है सिचुएशन? क्योंकि हम ईरान के हक में खड़े होते भी हैं, उनसे तेल खरीदते भी रहते हैं, तब भी एक दूसरे लेवल पे उसका सामरिक महत्व है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, खासकर जब बनाम पाकिस्तान कोई बात आती है
तो ईरान तो हमेशा, तेहरान तो दिल्ली के साथ खड़ा नहीं दिखता है उतने मजबूती के साथ। बिल्कुल आपने देखिए, एक खाली हमको ये नजर रखनी पड़ेगी कि हम ये मान के ना चलें कि ईरान जो है वो बिल्कुल दूध का धुला देश है। ईरान इज ए वेरी डिफिकल्ट कस्टमर फॉर अस। हमने जब हमारी कंपनियां लाख कोशिश करती हैं, उन्होंने तेल के अच्छे भंडार हमको आज तक नहीं दिए। हमने उनसे एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए ऐसे डील करी थी, अगर वो डील उन्होंने उस समय भारत के साथ जो करी थी, जिसका टोटल साइज $30 बिलियन का था, अगर वो आज डील वहां होती तो वहां एलएनजी प्रोजेक्ट उनके चालू हो चुके होते और आज की कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति सब कुछ फर्क होता। वो पूरा लैंडस्केप अलग होता। आज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो उसको रिग्रेट करते होंगे। और वो सॉवरेन डील थी जिसमें वो बैकआउट कर गए। हमारी कंपनी ने लाख कोशिश करी, उसके बावजूद वो नहीं करे। दूसरी बात, आप किसी भी इंडियन कंपनी से बात करके देखिए जो ईरान में बिजनेस कर रही है, कि ईरानियन एरोगेंस जो है उससे डील करना भी थोड़ा काफी मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है, लेकिन उसके बावजूद हमको ईरान से अच्छे संबंध रखने हैं। लेकिन ईरान के साथ में नए तेल के भंडार अब लीबिया में मिल रहे हैं। नए तेल के इराक का जो प्रोडक्शन है तेल का, वो धीरे धीरे ईरान से ज्यादा होता जा रहा है। तो हमने बैलेंस मानना है। जो नॉन अरब कंट्री है, ईरान बहुत अहम रोल प्ले करता है। ईरान की अहमियत हमारे लिए अफगानिस्तान को लेकर है, ईरान की अहमियत हमारे लिए सेंट्रल एशिया को लेकर के है। सेंट्रल एशिया में अगर हमारे ईरान से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, हमारे हितों पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमको कुल मिलाकर के अगर आप पूरा जियो पॉलिटिक्स वहां देखते हैं और जियो इकोनॉमिक्स देखते हैं, हमको बैलेंस बना के चलना है। हम ईरान के साथ होना चाहिए, लेकिन साथ में हमको सऊदी अरब के साथ भी होना है और हमारे को लीबिया और इसके अलावा इराक और इजराइल के साथ भी होना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ये है कि एक बैलेंस बना के चलना। तो उसकी मुझे पता है ईरान के साथ नीति है, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका असर पड़ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में असर पड़ता है। कल को अफगानिस्तान से अगर अमरीकी चले जाते हैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर के, तो हम उसमें अगर ईरान हमारे साथ नहीं होगा तो वो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट स्पॉट होने वाला है। तो हमको ऐसी नीति लेके चलनी है और साथ में हमको ईरान को भी समझाना है। एक तरफ अमेरिका को समझाना है, साथ में ईरान को समझाना है, भैया अपनी एरोगेंस जो है उसको एक तरफ रखिए। आपका इतिहास बहुत अच्छा है, हम जानते हैं, हमारा इतिहास आपसे कम नहीं है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। 2012 का दुनिया है ये, और ये इसमें जो है हमको साथ में लेकर आपको चलना चाहते हैं, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए। दूसरी सबसे अहम बात, हमारी नीति ईरान की ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो कूटनीति हो, जिसमें ईरान का अवाम पूरी तरह हमारे साथ हो। ईरान के हुक्मरान हैं पूरी तरह या नहीं है, हम उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ हो, ये बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त बात कही कि मतलब लोगों को ये जुड़ाव महसूस करते